सूचना दी जा रही थी भाई आप लोगों को अभी पाकिस्तान छोड़ना होगा क्योंकि माहौल पूरा बदल गया था। हाँ, वो ऐसा है। हमारे गांव के अंदर एक नंबरदार था हमारी कौम का ही, तो वो अखबार पढ़ता था गांव में। तो वो, हम तो अनपढ़ थे, तो उसने अखबार से बताया कि भाई इसी तरह से जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान बन रहा है, तो हमें हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। तो वो मतलब है पैसे वाला आदमी था। उसने हमें कहा, पिताजी से बोला कि भाई तुमने मेरे साथ जाना है तो अभी चलो जहाज़ के ऊपर, मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ। तो क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान बन रहा है, तो पिताजी बोले कि भाई हम तो नहीं जाते, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया है तो क्या हुआ। तो इस तरह ये सूचना मिली और बाद में वो चीज़ सामने आ गई, जिससे हमें वहाँ जो है गांव से चलना पड़ा। और जो ऊपर सारी हिस्ट्री बताई है उसके लिहाज से जो है, जैसे ही आप लोग यहाँ पहुँचे लोहारी राघव में, या ये मुसलमानों का काम था, ज़मीन भी मुसलमानों की थी, तो किसा माहौल था? उरे भी बहुत सारे मकान खाली होंगे उस समय। हाँ बताता हूँ। यहाँ जब हम लोहारी राघव में पहुँचे तो यहाँ जो मुसलमान रहते थे वो उस टाइम गए तो चले गए थे। हाँ, चले गए थे। लेकिन ऐसा था कि सारे मकान जो हैं वो लगभग गिर रहे थे। उनकी जो कड़ी वगैरह थी सब बाहर वाले लोग जो है ना ले गए थे। बाकी यहाँ की हिस्ट्री ये है कि इस गांव के चारों तरफ किला बना हुआ था। यहाँ के जो मुसलमान थे वो, उन्हें खूब मुकाबला किया मिलिट्री का। यहाँ मिलिट्री आई थी, उनको हम उन पर मिलिट्री ने हमला किया था। लेकिन मिलिट्री वालों ने एक ऐसी चाल चली थी कि वो 5-6 किलोमीटर तक जो है पीछे उनने ट्रक भगा लिए। तो उनके भगाने का मतलब ये था कि इनने मोर्चे बना रखे थे। तो वो एकदम बाहर निकले, भाई मिलिट्री वाले भाग गए हैं। डर के भाग गए। हाँ, डर के भाग गए हैं। उनने फिर जो है ये पीछे भागे गौशाले तक, और गौशाले में जो है उन्हें सारे मशीन गन से भून दिए। तो इस तरह से ये लोहारी का किला टूटा था। बोल रहे 300 से 400 लोग मारे गए थे जुलाई में, और उसके बाद रात को बारिश हुई है। नुकह लाशें थी चारों तरफ, सरेआम कत्लेआम हुआ था। वो तो खैर मैंने नहीं देखा। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा ना जब आप लोग यहाँ पर आए। तो यही था कि जो मैं बता गया। अच्छा। तो इस तरह से मिलिट्री ने गन मशीन से जो है लगभग 500-600 आदमी जो है मार ही दिए। तो ये है इस गांव की हिस्ट्री जी। जो आपके पिताजी थे पाकिस्तान में, क्या करते थे? वो खेती कराया करते या फिर कोई और काम? पिताजी खेती करते थे। पूरा परिवार ही खेती पर निर्भर था। हाँ, खेती थी। आप क्या कराया करते उस उम्र में जब बचपन में थे? मैं ये करता था, खेलते थे हम, और तीसरी क्लास में पढ़ते थे दोनों भाई, बड़ा भी और मैं भी। और आपके पड़ोसी कौन से थे दादाजी जो पाकिस्तान में थे? पड़ोसी, किसी का नाम याद है? पड़ोसी वो पटवारी का नाम याद है। उसका नाम था अब्दुल रज़ाक। जो आपके साथ बच्चे थे दादा, जो आपके साथ खेलिया करते, उनका कोई नहीं नाम याद। हम 3 गेम खेलते थे, कबड्डी और तलियाँ, और तीसरा था दोधा। तलियाँ क्या, किस तरह? चलिए बताता हूँ। तो दोनों जो है ना
मुझे पकड़ोगे मैं इस बार भागूंगा, अच्छा। अगर तुम्हें मैं 3 हाथ लगा लूँगा तो मैं जीत जाऊँगा। ये तुमने 3 हाथ के अंदर मुझे पकड़ लिया तो तुम जीत गए। ये थी तलिया। पहले हुआ करता ये गेम खेले जाया करता, पहले खेले जाया करता ये गेम हुआ करता। हाँ ज़बरदस्त, ये जैसे यार टूर्नामेंट में अब क्रिकेट वगैरह वगैरह है ना, मशहूर गेम है, तो वहाँ ये एक मशहूर गेम थी पूरी। और तीसरा कबड्डी तो तुम जानते ही हो। कबड्डी तो अपने भी खेली जाओ हरियाणा पंजाब में से। तीसरा था जो था उसमें ये था कि गोल दायरा जो है ना 3-4 एकड़ के अंदर गोल दायरा लगा देते, उसमें 11 बच्चे तो अंदर खड़े होते और 11 बाहर उस ग्राउंड में घूमते रहते। तो वो 11 जो अंदर होते थे, बाहर वाले 11 जो थे, उनमें से जो है अंदर वाले ने हाथ लगाते तो वो बैठ जाता जी। कि बाहर वाले में जो है अंदर वाले पकड़ लेते तो वो बैठ जाता। ये था दो, ये भी तकड़ी गेम थी जी। बैठ जाओ जी। तो ओके दोस्तों, ये हमारे साथ मास्टर राम रखा जी थे, गांव लोहारी रागों से, और जो उस समय का पूरा घटनाक्रम था इन्होंने बताया भाई, इनको याद था और किस तरह से कौन सा गेम खेला करते। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या विचार, आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर इसके बारे में बताएं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।